अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेलेनियम के बारे में बताऊंगा। सेलेनियम एक ट्रेस मिनरल है, आपने इसका नाम सुना होगा या ये लफ्ज़ सुना होगा। और ट्रेस मिनरल से यहाँ पे मेरा ये मुराद है कि इसकी हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी सी ज़रूरत होती है बॉडी को मुख्तलिफ फंक्शंस करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए। बट अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, जिनका हम आगे ज़िक्र करेंगे। ये मुख्तलिफ एंजाइम्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे सेलेनोप्रोटीन्स कहते हैं। और ये एक एसेंशियल मिनरल होता है। यहाँ पे एसेंशियल मिनरल से मेरा ये मतलब है कि ये हमारी बॉडी में बनता नहीं है और ये हमें खानों से लेना होता है, बट हमारी बॉडी इसे स्टोर करती है। और स्टोर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है या फिर मसल के टिश्यूज़ में होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सेलेनियम डेफिशिएंसी होती है तो क्या अलामात उसकी होती हैं। तो पहली जो अलामत होगी या पहला जो सिम्टम होगा वो होगी लो इम्यूनिटी, यानी आप बार बार बीमार होंगे, आपको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, जैसे सर्दी ज़ुकाम बार बार होगा, या फिर कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो ब्लैडर का इन्फेक्शन हो। आपकी वोंड हीलिंग स्लो हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा थका थका फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम होते हैं लो इम्यूनिटी के। सो अगर आपकी लो इम्यूनिटी है तो ये हो सकता है कि ये सेलेनियम डेफिशिएंसी की वजह से हो। सेकंड जो इसका सिम्टम हो सकता है या अलामत हो सकती है वो है लो थायराइड फंक्शन, जैसे हाइपोथायराइडिज्म या फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हाशिमोटो थायराइड कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी अपने थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है जो उसके ऊपर अटैक करती हैं उसे दुश्मन समझ के, और उसके नतीजे में आपके जो थायराइड फंक्शंस हैं वो लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और इसकी वजह से फिर आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करते हैं। तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं सेलेनियम डेफिशिएंसी के। तीसरा जो इसका सिम्टम हो सकता है वो है मेंटल फॉग। मेंटल फॉग से यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, जैसे अल्जाइमर डायमेंशिया में होता है। उसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हो सकते हैं अगर आपको सेलेनियम डेफिशिएंसी। अब अगर हम सेलेनियम के फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप बार बार बीमार नहीं होते, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे आप बचे रहते हैं। और इसके अलावा आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, जो कि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ले जाती है, तो इन सब से प्रोटेक्ट करने में सेलेनियम आपकी मदद कर सकता है। दूसरी जो इसका फ़ायदा होता है वो आपकी थायराइड फंक्शंस के लिए, आपके थायराइड फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे लोग जो थायराइड की टैबलेट लेते हैं या थायरॉक्सिन लेते हैं, अगर वो साथ में सेलेनियम नहीं ले रहे तो चूँकि जो सेलेनियम होता है ये T4 को T3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है। T4 इनएक्टिव फॉर्म होती है, T3 एक्टिव फॉर्म होती है, तो उसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो अगर आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप जितना मर्जी थायरॉक्सिन ले लें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपका थायराइड लेवल्स इंप्रूव होंगे तो उससे आपको हेयर फॉल नहीं होगा, आपको जो है वो वेट गेन नहीं होगा, आपकी सेक्स ड्राइव अच्छे से काम करेगी। तो ये सारे इसके फ़ायदे। इसके अलावा ये जो सेलेनियम होता है ये ग्लूटाथियोन को बनने में मदद करता है। ग्लूटाथियोन एक मेजर एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके ऊपर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, आपको फैटी लीवर है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ भी ये आपकी मदद कर सकता है। अब अगर हमने ये पता करना है कि हमारी बॉडी में सेलेनियम डेफिशिएंसी है या नहीं है, तो इसके लिए कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो आप सीरम सेलेनियम करवा के देख सकते हैं, या फिर मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे अक्सर जो डॉक्टर होते हैं वो ग्लूटाथियोन चेक करवाते हैं। ग्लूटाथियोन चेक करने से पता चल जाता है अगर आपके ग्लूटाथियोन लेवल्स कम हैं तो डैट मीन्स के आपका सेलेनियम लेवल्स भी कम हैं। इसके अलावा अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो नेचुरल सोर्स में सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील नट्स में होता है। इसके अलावा ये सनफ्लावर सीड्स के अंदर होता है। इसके अलावा सी फूड के अंदर होता है, जैसे मछली खाते हैं आप, सैमन खाते हैं आप, ट्राउट खाते हैं, टोना खाते हैं, इन सब में होता है। इसके अलावा जो ऑर्गन मीट्स होते हैं उसमें होता है, चिकन में होता है, अंडों में होता है, इसी तरह ये मुख्तलिफ दालों में होता है, इसी तरह से जो है ये होल व्हीट ब्रेड में होता है, ब्राउन राइस के अंदर होता है। बट सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राज़ील नट्स के अंदर होता है। ब्राज़ील नट अगर आप एक लेते हैं तो उसमें 90 माइक्रोग्राम आपको सेलेनियम मिलता है, और आपकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है वो 55 माइक्रोग्राम होती है, यानी 55 माइक्रोग्राम आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। बट आप 2 से 3 ले सकते हैं ब्राज़ील नट्स, उनको पानी के अंदर भिगो लें रात को और सुबह उठ के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको थायराइड है तो।
इसके अलावा जो है ये इसके सप्लीमेंट भी मिलते हैं आपको 50 माइक्रोग्राम के अंदर, 100 माइक्रोग्राम के अंदर, इसी तरह जो है 200 माइक्रोग्राम के अंदर, 400 माइक्रोग्राम के अंदर। बट आपने 100 माइक्रोग्राम या 200 माइक्रोग्राम तक ही लेना है और 400 माइक्रोग्राम से आपने ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। एनीवे ये था आज के लिए सेलेनियम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अल्लाह हाफ़िज़।